चलें भाई, बातें ख़त्म हो गई हैं तो करें स्टार्ट। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब ना ज़रा मुतवज्जे हों ज़रा थोड़ा सा। शहरी के भाई इधर इधर देखें। यार तू अपना नाम ही बता दे। हैं? फयाज। अच्छा शराज। अच्छा मेरे भाई इधर देखें गौर से ज़रा। बच्चों बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट, उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं ना? उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे ना? तो जब हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं बैलेंस शीट के, तो मेरे भाई हमने क्लोजिंग बैलेंसेस उठाने आज तक जो करते आए, ऐसे ही है ना? मैं आपको जरा लिंक करवाता हूं नोट। हमारे पास कल भी मैंने करवाया था, बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा मेरे चांद? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके आगे लिखा होगा जी नोट नंबर 7। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट नंबर 10। जाएं जी जिसने वजाहत, वो तो देखो एंड पे क्लोजिंग बैलेंस है। अगर किसी ने इसकी डिटेल में जाना है तो नोट नंबर 7 में जाके देखें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग आ रहा होगा, एडिशन आ रहा होगा, ट्रांसफर इन आ रहा होगा, इस तरह की चीजें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बुक वैल्यू आ गई। अब मेरे भाई बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको क्या कहे, चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। मेरे जहन में तो नहीं पड़ता कि इस तरह का सवाल उसने कभी दिया हो, लेकिन आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। पिछली दफा 20 नंबर का क्वेश्चन चेंजेस इन इक्विटी का आ चुका है। अब एक्सट्रैक्ट्स जब बनाने का कहेगा तो मेरे भाई कुछ आपको नया नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये काम लेकिन वर्किंग में करना पड़ेगा। अगर 18 नंबर का सवाल आया तो उसमें से मेरे भाई इस वर्किंग के तकरीबन 13 से 14 नंबर होंगे, एक्सट्रैक्ट्स बनाने के 2 से 3 नंबर होंगे। लेकिन आपने शक्ल तो एक्सट्रैक्ट्स की बनानी है ना। अब देखें बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बनाना कोई नया काम नहीं है। आपके पास बैलेंस शीट में, इधर देखें बैलेंस शीट के अंदर आपके पास इक्विटी वाला कॉलम आ रहा है ना? कल मैंने पहले बनाई वो थी, खैर आपके पास इक्विटी वाला कॉलम एसओएफपी ऐसे ही है मेरे भाई। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर आता है जी आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमने सिर्फ कौन सा, ये भाई ये बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है आप खुद बताएं। बच्चों शेयर, ये सुहेर साहब नहीं बैठे हुए यार, ये लेक्चर ना प्री वालों को भी देना है, ठीक है? ये सेकंड वाला पार्ट उनके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। शेयर प्रीमियम, और मेरे भाई क्या, बहुत अच्छे, अच्छा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहना चाह रहे हैं आप, ठीक, शाबाश। रिटेन्ड, फिर यार ये जो चीजें ऐसे लिखी है ना, इनको ऐसे कर लो ना। हमने कहां से सीखा था पढ़ना? हमने कहा था जो चीजें ऐसे लिखी हैं ऐसे लिख लो, और फिर उसी पॉइंट पे खड़े होके आगे जिधर पहले थे। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन जिंदगी किस मुकाम पे ले आई? कोई मुकाम नहीं जी। जी मेरे भाई, भाई जल्दी आया करें। एक बच्चा कहता सर आप तो वॉशरूम जाना होता है वो भी टाइम नहीं देते, तो मैं भी वॉशरूम से ही आया हूँ भाई, हिम्मत कोशिश जल्दी जल्दी बस आए। अच्छा इधर आओ, इतना टाइम नहीं ना, 10 मिनट उधर ही हो। इधर देखो, इधर इधर आओ भाई, इधर इधर आओ। इधर आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अगर किसी ने इसकी डिटेल में जाना है तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देख ले जाके। मेरी बात समझने की कोशिश करनी है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बनी होगी तो ये बनती है, लेकिन आज तक हम कभी इसकी तह में नहीं गए कि ये बनी कैसे होगी। हमने कभी आज तक इस तय में नहीं गए थे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस कहां से आता है। वो नोट बनाया था, फिर हमने तो आज तक ये सीखा ना कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। कैसे आता है उसके लिए वो सारा नोट बनाया था। इसके लिए अब क्या करना है, इधर भी क्लोजिंग बैलेंसेस नजर आ रहे होंगे। अगर कोई इसकी तह तक जाना चाहता है तो इसके पीछे ये सारी वर्किंग हुई होगी। अच्छा अब मुझे बताएं, अब हमारे पास 2 साल हैं। कितने साल हैं?
एक है मेरे भाई 2018 और एक है मेरे दोस्तों जी। आपके पास ये 18 इधर आ जाएंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। यार ये ना बस थोड़ा सा असल में वो सवाल काफ़ी लेंथी था, इसलिए शायद वो थोड़ा सा आपको दिखने शिखने में मसला आ रहा हो। ये कि मूंगफली सी बन गई, अब जो भी है बहरहाल। चलो बहरहाल ये क्लोजिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, ये 18 के हैं बच्चों, और मेरे दोस्तों ये किसके हैं, ये 19। चलें एक्स एक्स बनवा दें ज़रा। जी मेरे भाई इधर कितना आया जी, इधर 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 जी जी, इधर मेरे भाई जी दोस्तों जी, इधर इधर लें सर, ये आपके एक्सट्रैक्स बन गए। ठीक है मेरे भाई, अगर एक्सट्रैक्स का सवाल आज तक नहीं आया बता रहा हूं, ठीक है, अगर कभी आया तो बच्चों कुछ नहीं, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, सारा काम ये होना है, लेकिन ये फिर वर्किंग में होगा। दिस इज योर मेन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये होगा तो ये कर सकेंगे। और अगर सवाल आ गया 13 14 15 नंबर्स का, तो मैं आपको बता रहा हूं इसके 2-3 नंबर हैं और 10-12 नंबर इसके होंगे वर्किंग्स के। अच्छा, और एक बात मुतवज्जे होकर सुने, लेकिन बच्चों मेन रिक्वायरमेंट ये है, ये कोई इधर अमाउंट्स गलत भी आ गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट बना देना आपने, ठीक है, वो बात समझ गए हैं। चलें अब ऐसा कीजिए, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें, इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है बेटा। अच्छा होमवर्क देख लें जरा, आपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 करके आना है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ वो 2 पॉइंट्स है जो आपको मैंने लिखवा दिए हैं, बाकी तो वो सवाल में जान ही नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है जो भी किया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक का बताता हूँ, और बस बताता हूँ चांद। अच्छा आप लोग ना एक मशवरा भी दें, आज टेस्ट है ना आपका, आज क्लास रखी जाए या कल? चले, अगर कल मशवरा लूंगा ना तो आपने कहना परसों, चलें कल इंशाल्लाह क्लास होगी आपकी जी, 2 क्लासेस, वो मेरे भाई 2:15 इंशाल्लाह। कल मरे केड़ा जुम्मा है जी भाई, मैं रेस कर दूं ये। अच्छा जो बच्चे वो क्लासेस नहीं ले रहे ना, बच्चों नुकसान कर रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक बात और जरा सुने भाई, आप यकीन करें जितने क्वेश्चन फ्री में करवाए हैं, कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पोस्ट में ना करवाया हो, ठीक है सर, जितने क्वेश्चन प्री में हैं कोई एक। अच्छा ये आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि प्री वालों को शायद क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवाते हैं, इधर कम प्रैक्टिस है। मैं तो बल्कि कल परसों एनालिसिस कर रहा था, आपको ना 2 क्वेश्चन मैंने ज्यादा करवाए हुए हैं, IAS 16 का एक, और थ्योरी भी थोड़ी ज्यादा पढ़वाई है जी, उनका भी हल 1-2 चीजें पेंडिंग पे हैं थोड़ी सी, तो इस बात की आपने ना परेशानी बिल्कुल दिल से निकाल देनी है जी मेरे भाई। असल में ना टाइम सेव कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, वो काम पहले किया होता है, वो घर से करके ले जाते हैं पोस्ट बैच में, ठीक है, उधर से टाइम जो क्या हो जाता है बच्चों, वो बच जाता है फिर, ठीक है, इस तरह थोड़ी सी प्लानिंग हो जाती है फिर। अच्छा इधर आए जरा रिक्वायरमेंट पे, कहता प्रीपेयर AL द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और बच्चों कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर। आए जरा क्वेश्चन पढ़ लें, कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, औखा सा नाम है AL लिमिटेड, AL कहूँगा हर कोई अपने अपने हिसाब से पढ़ता है ना। शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है बच्चों?
भाई सबसे पहले तो बताएं ना, 31 दिसंबर 2020 है ना ईयर एंड, तो भाई मेरे ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2000। चलें बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए ना। चलें ये तो लिखे ना यार, जो आसान काम है वो तो कर लें। एक मिनट भाई, मुझे जरा ये रूट सीधे करने हैं। जी मेरे भाई, रुपीज इन मिलियन में है। जी मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस ढेर साहब, इंक 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 भरने वाली है, बर्बाद है यार किसी से। जी इधर कितना है जी? अच्छा ये 20 है कि 21 19 है? अच्छा जी, कितना भाई? इधर कितना है? इधर 140, इधर वो कोई नहीं, इकट्ठा कर दो ना इक्विटी के अंदर। भाई याद रखना, चेंजेस इन इक्विटी में हम लहदा नहीं लिखते ना, सरप्लस को इकट्ठा आता है, हमेशा याद रखिएगा। कितना? अच्छा जनरल रिजर्व उसने कहा है बनाने को, और सॉरी जनरल रिजर्व का डेटा है। अच्छा उसने क्या कहा टोटल के बारे में? चलें, नहीं कहा तो फिर नहीं बनाएंगे, लेकिन आप जनरल रिजर्व लिखा रहने दें, कोई आ सकता है। अब सवाल को कितने हिस्सों में तोड़ना है बोलें? कितने हिस्सों में मेरे भाई? 2 हिस्सों में। जी दोस्तों, जी मेरे मासूम दोस्तों, पहला हिस्सा होगा आसान वाला, लेकिन ना इस क्वेश्चन में एक थोड़ा मसला है। मसला ये है मेरे दोस्त, आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़े जरा 4 वाली, इसके अंदर मसला है। आपको पता है ना रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना किताबों में आ रहा है? 45 का। कहता AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and buildings only. कहता था revalued amount of land and building have been assessed at 31 दिसंबर 2020, यानी हमारे साल के एंड पर, हमारे साल के एंड पर बच्चों। कहता बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट। भाईजान कदरदान मेहरबान, देखें ये मसला है, ये प्रॉफिट एडजस्टेड। अच्छा कैसे बोला? अगर तो बच्चों सरप्लस आ गया तो फिर तो उसी में चला जाना है। अगर लॉस आ गया और मेरे भाई सरप्लस पड़ा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लॉस इतना आए कि सारा सरप्लस चला जाए, फिर हमें प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना पड़ेगा कुछ, और इस सवाल में ऐसा ही है। कहता जी बट नॉट इन कॉस्ट, ठीक है। कहता था रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। इधर देखिएगा भाईजान, इधर देखें बैलेंस है जी बिफोर रिवैल्यूएशन कितना? 75 लैंड का, और बच्चे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो खैर लैंड पे नहीं होती ना भाईजान, कदरदान मेहरबान, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट 10 का लॉस है, 10 का लॉस है ना, ये सीधा किस में जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। किस में चला गया? है ना ऐसा, है ना ऐसा। अब मेरे भाई इधर आओ, इधर आओ जी। ओहो, ये बुक वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी? 240, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई 60। कितनी है बोलो शाबाश? 1। इधर देखो ये है जी रीवैल्यूएशन, इधर देखो रीवैल्यूएशन डेफिसिट कितना आ गया? और 10 का आया ना, सिंपल सी बात है ना। इधर बताओ, अब इधर दिखने में लग रहा है 22 का, लेकिन इधर देखें, आप जरा मुतवज्जे होइएगा, अगर तो कोई सरप्लस नहीं पड़ा तो डायरेक्ट ये दोनों किधर चले जाएंगे? यही असूल पड़ेगा ना हमने। लेकिन ऊपर आए जरा, ऊपर कहता जी लैंड का सरप्लस कितना है? 25 का, और बच्चों इसका कितना है? 20 का। ऐसे ही है ना। लेकिन एक बात सुनिए जरा, एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा बच्चों, लैंड पे तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं है। जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो इंक्रीमेंटल क्या होनी फिर? इसका मतलब है जी लैंड के ऊपर जो मस्ता ना वो कितना ज्यादा नजर नहीं आ रहा।
लैंड पे जितना लॉस है सरप्लस उससे ज्यादा पड़ा है, ये सरप्लस से ही एडजस्ट होगा। लेकिन ना इधर उन्होंने कहा है, कहता जी प्रॉफिट भी बताया और इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन भी बताई है। वो जो पिछली रिवैल्यूएशन होगी इस पे इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन भी है ना, कितने की, 5 की। ये सरप्लस ओपनिंग में है बिल्डिंग का 20, इसमें से जब इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन माइनस होगी तो 15। मैं वर्किंग बना के दिखाता हूं सारी, अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं ना। इसका मतलब है क्लोजिंग पर सरप्लस कितना पड़ा होगा, 15 का, और लॉस कितने का है बच्चों, तो 15 एडजस्ट होगा, 7 लॉस में चला जाएगा। अभी जुबानी बता रहा हूं, वर्किंग बना के दिखाता हूं, परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं बच्चों, प्रॉफिट एडजस्टेड नहीं है, प्रॉफिट एडजस्टेड। अब आप ऐसे करें, ऐसे करें बच्चों, ऐसे करें। अब सुनिएगा, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। इधर आना है बच्चों क्या, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट लिखिएगा ना अभी, हाँ शाबाश, फॉर्मेट चेंज ना करें, प्रॉफिट लिखिएगा ना, मसला है प्रॉफिट पे। फिर क्या आना है बच्चों, ओसीआई, ओसीआई ऐसे ही है ना, ओसीआई ऐसे ही है चांस, लेकिन जो चीजें लिख सकते हैं वो तो लिखे ना। इधर आए जरा, कहता इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन कितनी है, ऊपर आके पढ़े, कहता प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन एज पर द ड्राफ्ट, कहता प्रॉफिट है 45। बच्चों ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी चीजें फाइनल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दो लफ्ज लिखे हो सकते हैं, या तो ड्राफ्ट का या किसका, ऑडिटेड का मतलब है फाइनल। हाँ जी, ऑडिटर्स ने साइन, अपनी रिपोर्ट साइन कर दी। और मेरे मासूम दोस्तों ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई, ठीक है, लिख लो ना अपने पास, ये मेरे ख्याल बात की है कभी ड्राफ्ट में हमने की, चलो चलो ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब है चांद अभी चीजें फाइनल नहीं हुई, यानी ऑडिट से पहले पहले की बातें, यानी अभी घर की बात घर में है। ड्राफ्ट का मतलब यह है घर की बात घर में है, ये लिख लें, लिख लें, ड्राफ्ट का मतलब है घर की बात घर में है, अभी बाहर नहीं निकली। यानी अभी जनरल पब्लिक को पता, जब ऑडिटर साइन कर देता है तो बच्चों फिर जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देगी बच्चों, इशू कर देगी। क्या कर देगी बच्चों, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर देगी, अब बच्चों जिसको देनी है उस तक भिजवा देगी, अपने शेयर होल्डर्स तक भिजवा देगी, और अपनी वेबसाइट पे भी क्या कर देगी बच्चों, अपलोड कर देगी। बात समझ आई। लेकिन ड्राफ्ट का मतलब ये है भाई, ड्राफ्ट तो शेयर नहीं होता ना, पहले फाइनल होगा, क्या होगा, घर की बात अभी घर में है, अभी अभी रोला नहीं डालना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इधर आ जाएं, और मेरे मासूम दोस्तों मुझे आके बताएं ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कितने की नजर आ रही है। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर, कहता एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना प्रॉफिट है और इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। भाई ये लिख के तो एक आधा नंबर ले सकते हैं ना, आसान वाला। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन मैं ऐसे लिखूंगा तो आप भी ऐसे लिखेंगे। अच्छा बताएं कितने का बच्चों, 5। रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे भाई क्या हो जाएगा, डेबिट, और मेरे भाई ये क्या हो जाएगा। अच्छा देखें, हमेशा सवाल को ना स्मार्टली सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, मुश्किल, देखो जिन चीजों, मुश्किल नहीं होता कुछ भी, अगर पढ़ा हो लेक्चर लिया हो तो मुश्किल नहीं होता, अगर उसकी प्रैक्टिस भी की हो। हाँ टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। अब मेरे भाई इसको छोड़ दें, अभी प्रॉफिट को, ओसीआई को छोड़ें, अभी बाद में देखते हैं। भाई दूसरा डेटा किसका गिवन है, शेयर्स वगैरह का। अच्छा अब आपने जरा मुतवज्जे होना, इधर ये डिब्बा बना आ रहा है, डिब्बा। अब इधर देखो बच्चों, हमारा साल 20 है, 20 के अंदर एक तो इंटरम आ जाएगा अपना उसका, और एक क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा 2019 का। अब इधर देखो अरसलान, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो भाई, दो मैंने टिक किसको करना है, इधर देखो, फाइनल 2019 का, ये 2019 है, ये 20 है, इसका फाइनल टिक किया मैंने, यानी ये इररेलेवेंट है, और इसका इंटरम टिक किया मैंने, यानी ये क्या है बच्चों, मेरी बात समझे। जो बच्चा इस तरह समझेगा ना कि डिविडेंड और शेयर्स सेपरेट चीज है, और प्रॉफिट श्रॉफिट ट्रांसफर ये सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है ना, सवाल आसान है। अब मुझे बताओ ये दो काम कर दो, ये 3 के नंबर तो इसमें से आपके आ जाने हैं जी। सबसे पहले मेरे भाई जो 31 दिसंबर 2019 का मेरे मासूम दोस्तों फाइनल बोनस डिविडेंड, ये बोनस वाला कॉलम है,
कितना है बच्चों 20%। इसका इंपैक्ट ले लें, इसका इंपैक्ट ले लें। फाइनल बोनस डिविडेंड किस साल का, किस साल का जी, अब जगह का रोल है थोड़ा सा, 2019 जी बच्चों। लेटेस्ट शेयर कैपिटल 250 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना 50 आ गया। ये मेरे भाई बोनस डिविडेंड है, ये बोनस डिविडेंड है भाई, कैब वाले ब्लैक कैब, ऐसे ही है ना। इसका इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स पे आना है। भाई ने सवाल पूछा था ऑनलाइन वालों, तभी जब ब्रेक दी थी कि सर जी कब हमने रिटेन्ड अर्निंग्स पर इंपैक्ट लेना है, कब शेयर प्रीमियम पे। बच्चों डिविडेंड का इंपैक्ट तो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स पे आएगा, पहली बात। जब बोनस शेयर इशू कर दिए, इस केस में रिटेन्ड अर्निंग्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि किस पे आएगा, शेयर प्रीमियम पे। अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता फिर मजबूरी है, किधर ले जाओ बच्चों। चले मेरे भाई बताओ जी, अर्निंग्स तो कम हो गई कितने से, और क्या हुआ मेरे दोस्तों, शेयर कैपिटल। क्या दोस्तों, अच्छा जी, शेयर कैपिटल कम नहीं हुआ, बढ़ गया, ये बोनस है। रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट और शेयर कैपिटल। अच्छा कभी आप भूल जाओ ना तो बच्चों परेशान नहीं होते ज्यादा। इधर देखें, ये क्रेडिट वाली चीजें हैं, क्या हैं, इनमें जो चीज पॉजिटिव से आ रही है वो क्रेडिट, जो नेगेटिव से आ रही है वो चांद डेबिट। डेबिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बताएं मेरे दोस्तों, आप देखें इंटरिम हमारे वाला अपने साल का, अपने साल हमारे साल का है ना, इंपैक्ट भी हमारे साल में आएगा। अच्छा जी भाई पानी डाल, अब मुझे बताएं भाई, ये 12% है, कितना है बच्चों, 12% है, कितना है। अच्छा अब मुझे बताएं लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना है। और देखो आंखें खोल के, शाबाश, कैश है ये। कौन सा डिविडेंड है जी। आप देखिए बच्चों, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस कॉलम को देखते ही नहीं है, इस कॉलम को लाजमी देखा करें। अब लेटेस्ट शेयर कैपिटल क्या है मेरे भाई, इधर आएगा इंटरिम, इधर साल सूल लिखने की, अच्छा साल इधर भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने समझने के लिए लिखना है ताकि याद रहे ना, भूले ना। बताएं लेटेस्ट शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय है, तो बच्चों ये मेरा ख्याल कितना बनेगा, 36 बन गया, 36 बना ना। अच्छा एंट्री बताइएगा, हाँ शाबाश। और डिविडेंड पेएबल, जब पे, वो खैर हमें नहीं पता, पे कर देंगे तो एंट्री कर देंगे। डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अच्छा जी, वैसे डिविडेंड के केस में बैंक जो है ना, क्या उसका नाम है, वही क्रेडिट होता है नॉर्मली। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं, इधर उन्होंने लिखने की कोशिश की है, ये देखो इंटरिम डिविडेंड, कहता है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स ना, यानी 6 महीने की बेसिस पे। लेकिन मसला हमें तो है ही नहीं, हमने कौन सा भी तरीके का इतना मसला है, इसमें तो एडजस्टमेंट्स ही दो है ना। पहला, ये पहला नंबर हो गया था इसका, और इसका बच्चों दूसरा, ये तो सिंपल है ना, इसमें तो इशू नहीं होगा। और ठीक है, अच्छा जी, ये पहला नंबर मेरे भाई, और ये कौन सा, दूसरा। इसका मतलब है हमने ये भी कर लिया, ये भी, ये डिविडेंड वाली बातें खत्म, और इनको भी हमने ट्रांजैक्शन 1 को भी पढ़ लिया, 2 को भी पढ़ लिया, और ऐसे ही है। अच्छा अब ये ट्रांजैक्शन रहती है 4 वाली, ऐसी है मेरे दोस्त, और ऐसे ही है। चलो मैं इधर ही कर देता हूं। अच्छा अब जरा मुतवज्जे होना है आपने, पहले हम वर्किंग कर लेते हैं बच्चों। वर्किंग 1 किसकी, लैंड की, किसकी भाई जी, करवाएं। डेट डिस्क्रिप्शन, डेट नहीं, जान छोड़नी आई है 16 ने। डेट डिस्क्रिप्शन बताओ बच्चों, लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, और मेरे भाई जी इधर देखें, आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है ना लैंड का, ओपनिंग से शुरू करना है क्योंकि वो इंक्रीमेंट, वो बातें भी आनी है ना। 1 जनवरी बताओ शाबाश,
जी मेरे भाई, ये उसकी बुक वैल्यू, लैंड की कॉस्ट, बुक वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट सेम, बस बताओ कितनी है। सरप्लस कितना पड़ा है भाई? 20 का पड़ा है, कुछ नहीं मरे, 20 पड़ा है। बच्चे से अच्छा, इधर आए बच्चों, आप आए 31 दिसंबर 2000 बोलें 21 पे, सॉरी 20 पे आए। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अब इधर बात सुने, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई होगी ना, बल्कि लैंड पे तो होती नहीं है, तो ये तो खत्म करें, बस सिंपल सी बात है। इधर क्या आना है फिर, इधर बताएं। इधर ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आनी है, ना कुछ और आना है ना। और वैसे भी अगर ये लैंड ना होती, बिल्डिंग होती, तो बच्चों डेप्रिसिएशन तो उन्होंने ऑलरेडी इंचार्ज कर दी है ना। रीवैल्यूएशन जब साल के एंड पे हो, तो हमने उसने लिखा है कि रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं लिया। बच्चों डेप्रिसिएशन तो पहले आ जाती है ना रीवैल्यूएशन से, जब साल के एंड पे हो। अच्छा, बहरहाल इसमें तो मसला ही नहीं है। आप आए 31 दिसंबर 2020 पे आए, रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। 60 मेरे भाई 5। हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं लिया, याद रखना। अच्छा इधर आए, इधर क्या आना है, कितना मेरे भाई? कम। देखो असूलन तो हमें प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना चाहिए, लेकिन मेरे भाई सरप्लस आगे आ गया, कहता मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। उनका जब अच्छा ले मेरे भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, ये इनकॉर्पोरेट जब हमने की, तो मेरे भाई इधर देखें, एक तो एसेट ने कम होना है, दूसरा, लेकिन देखो एसेट तो इक्विटी वाली चीज तो नहीं है ना। ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस किसके बच्चों? अब देखिए मेरी बात सुने, अब आपने आना है ओसीआई में, किस में आना है मुझे बताओ? ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है या फिर कम हो रहा है? शुरू में 45 था, अब कितने से कम हुआ? 10 से। वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर 1। और मुझे अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी बता देते आप, जो गलत वाला है वो भी एक दफा बता देते। वो 45 है ना, हाँ उसको सही कर लेंगे ना भाई। करेक्शन ऑफ एरर याद है ना, गलत वाली चीज को लिख के उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं ना। गलत वाली चीज को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो पता चलेगा ना। एक बंदा कहता है जी, एक बंदा कहता है यार मैंने ना तुमसे 10 रुपए लेने हैं, वो दूसरा कहता है यार नहीं मैंने तो तुम्हें 6 रुपए देने हैं। अब बच्चों हमने 6 से 10 तक जाना है, तो 6 को बेस बनाओगे तो 10 तक जाओगे ना, उसमें कुछ ऐड करोगे कुछ लेस करोगे। करेक्शन ऑफ एरर्स में बहुत डिटेल हमने गुफ्तगू की थी। गलत वाली चीज को आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो एंड वाली चीज पे पहुंचेंगे ना। अच्छा, अब आप आ जाए मेरे भाई वर्किंग नंबर 2 पे, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करना है। अब आपने ख्याल क्या करना है मेरे भाई? इसमें मेरे भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है 5 रुपए की। इधर आना है आपने डेट पे, इधर आना है बच्चों आपने किस पे? डिस्क्रिप्शन पे। किस पे बच्चों? इधर है मेरे भाई बिल्डिंग, और इधर क्या है चांद, और इधर, इधर देखो मैं ना इधर क्या करने लगा हूं, मुझे बताएं, उन्होंने हमें डाटा नहीं दिया ना, लेकिन 31 दिसंबर 2020 पे उन्होंने हमें बुक वैल्यू दी हुई है। यार इधर तो मसला नहीं है ना, इधर तो मसला ही नहीं है। इधर भी वैसे हमें चाहिए तो ये, हाँ इधर भी हमें चाहिए तो ये, हमें इधर 31 दिसंबर ही लिख दें। क्या लिख दें? क्योंकि देखो इसमें तो मसला नहीं है ना, 31 दिसंबर लिख देना चाहिए। लैंड पे तो बच्चों इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती नहीं है ना, तो इसमें तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। इधर बच्चों बुक वैल्यू बताएं जरा कितनी है, हैं? और 240 नहीं है भाई बुक, और 240 है मेरे भाई कॉस्ट, उसमें से कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो 180 है गुड्डू, 180 है। क्या है? अच्छा मुझे बताएं जरा, अब इधर बताएं। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सर इधर 20 लिखें, और मेरा दिल कर रहा है ये उतार लूं आज, ये जो 20 का कहेगा जी। मेरे भाई इधर 20 आना चाहिए, इधर 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शाबाश, वेल डन। इधर कितना आना चाहिए मेरे भाई? देखो साल, इधर देखो, ओ इधर देखो भाई, इधर देखो, इसकी वर्किंग देख लो। इधर परेशान नहीं होना आपने। ओपनिंग पर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? ये न्यू जनरेशन जो है ये स्टेटमेंट फॉर्म वाली, इधर था 20। कितना था बच्चों? 20 का। मेरे भाई इसमें से ट्रांसफर कितना कर दिया बच्चों रिटेन अर्निंग्स में?
रिटेन अर्निंग में कितने का बच्चों? तो पीछे कितना रह गया? ये है बच्चों क्लोजिंग पे आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये है 1 जनवरी 2000। ओ भाई क्यों बोलते रहे लग रहे ने, इधर है जी 1 जनवरी 2020। और ये क्या है बच्चों? अब मैंने इधर क्या लिखना है 20, ये मैं क्लोजिंग पे खड़ा हूं इस टाइम। आप मुझे बताएं मुझे इधर क्या लिखना है, बताएं शाबाश, बताएं 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 जल्दी करें। इधर मुझे 15 लिखना है, क्या लिखना है? 15 जी। और डन चांद। आप बताओ बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? कितनी बच्चे? जी 31 दिसंबर 2020 पे आप मुझे बताओ रीवैल्यूएशन डेफिसिट या लॉस जो भी बताओ बच्चों। एसेट तो 22 से हो गया कम। अब मेरे भाई इससे प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना था, आगे आ गया ऐसे करके सरप्लस। क्या करें क्या करें? पहले इसको कम करें, लेकिन आपको याद हो, अगर तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है अच्छा जो भी है, ये 22 है मेरे भाई, क्या है? अब इसका सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए, या किसी एक के या दोनों के। एक के तो बराबर नहीं है, तो मजीद इसका वजन इधर 7 रुपए से आ जाएगा। देखा तूने है नहीं है जी सर कह रहे हैं जी। इधर भाई ये बात समझ आती है? अच्छा इसकी जनरल एंट्री बताओ। ओहो इसकी जनरल एंट्री बताओ भाई। एसेट से शुरू करते हैं भाई हमेशा। एसेट 22 से क्रेडिट, सरप्लस, डेबिट और लॉस भी। अब इधर आओ मुतवज्जे हो, इधर देखो बच्चों, इधर देखें इधर देखें। सरप्लस कितने से कम होगा यानी ओसीआई? देखो इक्विटी के अंदर उसकी जगह नहीं है, इक्विटी के अंदर उसकी जगह नहीं है, इक्विटी के अंदर उसकी जगह नहीं है मेरे भाई। इसलिए आपको सॉरी इक्विटी के अंदर एसेट की जगह नहीं है, उसको तो नहीं लिख सकते ना। हाँ ये ओसीआई कम हो रही है 15 से, यानी सरप्लस को कम करना है ना। तो बच्चों इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ओसीआई, और ये पैट होता है रियलाइज प्रॉफिट्स के लिए ना, ये अर्निंग्स में जाएगा। और बात समझ आ रही है? ये अर्निंग्स वाले कॉलम में। अच्छा बताओ कितने से मजीद कम, मजीद इसको क्या करना है? 15 प्लस करूंगा तो ये है जी वर्किंग 2। बताइए टोटल कितने से कम हुआ? ये ले, एक मसला और है भाई, जो प्रॉफिट है इस टाइम किताबों के अंदर वो 45 का है। क्या 7 रुपए से प्रॉफिट कम नहीं होगा? आप तो 7 रुपए लेके ही नहीं गए हुए, इसका इंपैक्ट नहीं लिया इस 7 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अच्छा कुछ बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि सर ये इधर आपने नेगेटिव लिखा, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके नेगेटिव लिखूंगा ना, ठीक है ना? दोनों को ऐड किया, ऐड करके नेगेटिव कम हो रहा है, वो सही है ना? अच्छा ये 45 है, क्या ये 45 होना चाहिए? बच्चों 7 रुपए से रीवैल्यूएशन लॉस सीधा सीधा किधर चला गया? असल में तो 22 का था, 15 से हमने क्या कर दिया बच्चों? ये सरप्लस, इसका इंपैक्ट लेगी ओसीआई में। और 7 से बच्चों बच्चों जब देखो जब लॉस आता है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम ही होगा ना, तो मैं नेगेटिव लिख सकता हूं ना। सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आता जी। कितना आएगा इधर बच्चों? डन। इस ट्रांजैक्शन को घर जाके करना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगी, साइंसदान नहीं आप लोग। जब तक अपने हाथ से इस ट्रांजैक्शन को नहीं करेंगे नहीं समझ आएगी। जो आप जितना मर्जी कह लें सर ओके सर जबरदस्त वेल डन बेश, ये इस तरह नहीं होता भाई। जब तक इस ट्रांजैक्शन को आप अपने हाथ से घर जाके नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आनी। मैं आप बता रहा हूं, समझ आ गई है लेकिन प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है बच्चों? ये दोबारा आप करेंगे इसको। अच्छा मेरे भाई और बताएं, बाकी तो कुछ नहीं है, देख लो एक दफा यार, इतना छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं है और बस। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, अगर आपको अब सुन लें,
मैं अज्यूम करता हूं आपको इस ट्रांजैक्शन की समझ ना आती, अब तो इस तरह की बार बार आनी इंशाल्लाह आ ही जाएगी, ना आती फिर भी 5 नंबर आपके हाथों में थे। समझ रहे हैं बात जी? आ जाए इधर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखवाएं। 31 दिसंबर 2020 पे बताएं शाबाश कितना बच्चों जी? इधर आप जनरल रिजल्ट लिखा रहने दें, आई क्या कोई नहीं चपेट चूट नहीं मारेगा आके, ठीक है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह होगा। अच्छा जी आप इधर आए जरा मेरे होमवर्क में ना देखो, मेरी बात सुनो, जो बच्चा तो काम करना चाहता है, देखें सुन ले बात, मैं होमवर्क ज़्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बस, लेकिन देखो उस बस यही है, क्लास वर्क तो रिवाइज करना पड़ेगा ना, ये प्लीज कर लेना। होमवर्क में सिर्फ एक सवाल दिया, वो डिट्टो कॉपी है, जिसने क्वेश्चन 4 कर लिया यार उसके लिए वो 5 के है। अच्छा जी आप मेरे भाई इधर आए जरा, कोई कुछ नहीं करने लगा, कोई नहीं पढ़ा रहा, बस 1 मिनट दे दें, परेशान हो गए हैं अभी। असल में देखो ना 1 मिनट पड़ा हुआ है। भाई किताब ओपन करो, किताब ओपन करो। भाई आपके साथ ये बात नहीं हुई ना, प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं। नहीं वो मैंने नहीं बताया ना बच्चों, छोड़ो, मैंने बताया होगा ये रिडीमेबल इररिडीमेबल, ये हाँ बोरोइंग कॉस्ट में, बोरोइंग कॉस्ट में। चुप हो जा बच्चों, ये कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में आइएगा भाई, ये रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स। बच्चों ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं ये शेयर होल्डर्स के नहीं होते, इनमें से माइनस क्या करना पड़ता है, लायबिलिटीज को। किसको बच्चों, ठीक है ना, इसे कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, कहता है शेयर कैपिटल। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, एक तो है शेयर कैपिटल, क्या है, मैं एक सवाल करवाऊंगा जिसके अंदर ना ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। एक सवाल हम करेंगे जिसके अंदर ये शेयर कैपिटल आ रहा है ना, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की 2 टाइप्स हैं, एक है रिडीमेबल, एक है इररिडीमेबल। रिडीमेबल तो बच्चों वापस होना है, ये लोन की तरह का है, इस पे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड जो है वो इंटरेस्ट की तरह का है ना, वो फिर प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर आ जाएगा। और बच्चों जो है जी प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल वाले, बच्चों वो इक्विटी है, क्या है। अच्छा लफ्ज ना प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड ही होता है, लेकिन उस पर जो डिविडेंड होगा रिडीमेबल पर, वो इंटरेस्ट की तरह का है, लिहाजा उसको प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे, फाइनेंशियल चार्जेस में। ओके मेरे भाई, ये मैं समझा दूंगा, मैं बुना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी जुबानी सुन लें, एक दफा पहले भी बताया है जी। मेरे भाई जो इररिडीमेबल है ये लोन नहीं है, ये लोन नहीं है, ये आपका कैपिटल है। कैपिटल 2 तरह का है, कितनी तरह का बच्चों, एक है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इररिडीमेबल वाला, ठीक है। अब इधर आए, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए ये सवाल करेंगे वैसे सुन लें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाए तो बच्चों एक कॉलम इधर और आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से एक और कॉलम इधर आ जाएगा। इसका भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर नए शेयर्स भी हो सकते हैं, इस पर भी बोनस डिविडेंड हो सकता है और कैश डिविडेंड भी हो सकता है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी है जी किसका, एक कॉलम मजीद आ जाएगा, सवाल करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। अच्छा जी नीचे आए, कहता कैपिटल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। अब इधर आके मेरी बात सुने बच्चों, इधर आओ, इधर मुझे एक बात बताएं, ये तो बच्चों कैपिटल हो गया ना, ये क्या हो गया, सॉरी शेयर कैपिटल। अब बच्चों कहता जी इसके अलावा इधर देखो, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, डिविडेंड दिया जा सकता है इसमें से, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ये तो आपने
ना चांद, ये तो आपने, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये शेयर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेबल तो नहीं होता, वो तो डिस्ट्रीब्यूटेबल तो रिटेन अर्निंग्स हैं। कहता जी कैश कैपिटल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, कहता जी शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कौन से हैं, रिटेन अर्निंग्स या फिर ये जो जनरल रिजर्व आप बनाते हैं, सही है ना, या फिर मेरे भाई एक आपने अदर स्पेसिफिक रिजर्व बनाया, उसने एग्जांपल दी है, कहता आप क्या करते हैं रिटेन अर्निंग में से ना हर साल कुछ पैसे निकालते हैं, आपने एक अमाउंट फिक्स की है, आपने कहा जी ये ना 50 रुपये आप निकाल दें, ये इतना ना हमने डिविडेंड देना है जी। आप कंपनी को पता होता है ना आगे हमें कैश फ्लो की जरूरत है, वो पहले से ही डिविडेंड के लिए पैसे साइड पर निकालते जा रहे हैं। उन्होंने कौन सा फंड बनाया है, कोई भी स्पेसिफिक, अभी हमने एक चैप्टर पढ़ना है एनपीओ का, उसके अंदर भी ये बातें बार बार रिपीट होनी है, एक रिजर्व से पैसे निकाल के दूसरे रिजर्व में लेके जाना, ये कोई भी स्पेसिफिक हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी चैरिटी, डोनेशन, सही है ना, कोई भी रिजर्व बना सकते हैं, मुश्किल वक्त में काम आता है ये। कहता अदर स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कहता मिसाल के तौर पे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, हर साल एक फिक्स अमाउंट जो है वो अर्निंग्स में से निकाल के किसी दूसरे रिजर्व में क्या कर देते हैं जी, फिक्स अमाउंट। अच्छा जी, डिविडेंड क्या है जी, कहता ए डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स रियलाइज प्रॉफिट, क्या मेरे भाई रियलाइज प्रॉफिट क्या है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा ये रियलाइज प्रॉफिट्स में से दिया जा सकेगा, अनरियलाइज पर नहीं, इस पे कंपनी लॉ में एक सेक्शन भी है। अच्छा, कहता टू इट्स शेयर होल्डर्स, और डिटरमिन कौन करेगा, बाय द कंपनीज बोर्ड, और अप्रूव कौन करेगा, या तो शेयर होल्डर्स कर देंगे या डायरेक्टर्स कर देंगे, ठीक है। वो शेयर होल्डर्स मैंने बताया था ना, गोंगलों से मिट्टी लाना, वो है जी। शेयर कैपिटल क्या है जी, कहता द टर्म शेयर कैपिटल refers to the amount of Lakshmi the owners of a company have invested in the business, यानी शेयर होल्डर्स, एंड represented by ordinary and redeemable नहीं, redeemable नहीं भाई, कहता there are two types, ये दो टाइप्स हैं बच्चों। अच्छा, ये इन दोनों को आप पढ़ाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मोटा मोटा सुन लें बच्चों। इनको ना प्रेफरेंस दी जाती है जब डिविडेंड दिया जाता है, नाम से पता चल रहा है ना बच्चों। ये आप जरा एक दफा पढ़ आइएगा तफसीलन, ये कहानियां ही सुनाई है, कोई इतनी वो नहीं है। ये पढ़िएगा जरा कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व में बच्चों एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है बच्चों, जो रेवेन्यू वाली चीजों से निकला ना, यानी प्रॉफिट, यानी ये रिटेन अर्निंग्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीजें। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट है याद करने, उसके लिए इंपॉर्टेंट है किस एमसीक्यूज के लिए। द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस, टोटल अमाउंट कंपनी रिसीव फॉर शेयर्स ओवर पार वैल्यू, कहता है जो पार वैल्यू से ज्यादा है वो क्या है। फॉर एग्जांपल शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए, इंस्टेड इशूड एट ₹12, 2 रुपए क्या है बच्चों। कहता था कंपनीज एक्ट 2017 प्रिस्क्राइब द शेयर, कहता इस शेयर प्रीमियम अकाउंट में से क्या क्या चीजें आप माइनस कर सकते हैं, यानी क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। एक दो शायद आपको पता हो, बाकी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। बाय डिस्काउंट माइनस होगा ना इसमें से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, और शेयर अगर आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिए वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स ये हो जाएंगे। इन दोनों पे टिक लगा ले, पेंडिंग लिख लें, मैं भी लिख लेता हूं ताकि मुझे भी याद रहे। इन दोनों पे पेंडिंग लिख लें, इधर भी पेंडिंग और इधर भी मेरे भाई। यार ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अब पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना यार, ये तो अब आपको माशाल्लाह से पहले ही पता है। भाईजान एक होता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये एमसीक्यू में सवाल आ जाना है, मतलब आ सकता है, आ नहीं जाना। एक है बच्चों शेयर प्रीमियम, और दूसरा क्या है रीवैल्यूएशन सरप्लस। रेवेन्यू रिजर्व में क्या होता है बच्चों, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व, ठीक है। ये और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। ये मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पढ़ाने की। ये एंट्रीज आपको पहले पता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ आगे अगर छोड़ दें, सब छोड़ दें, ये जरूरत नहीं है यार। ये वाली लाइन पढ़ लें जरा आके, पेज नंबर 434 पे जो कह रहा हूं बस वो पढ़ लें। कहता इन केस बोनस इशू इज मेड एज रिटेन अर्निंग्स आर डेबिटेड, आपको पहले पता, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा एक दफा पढ़ लीजिएगा। हाउ एवर फॉर बोनस इशू अदर देन डिविडेंड इट इज कॉमन टू यूटिलाइज द बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट फर्स्ट, बस ठीक है, बाकी आपको पता है, वो एग्जाम्पल इतनी कर ली है, जरूरत नहीं है।
बच्चों ये डिविडेंड 2.3 आप घर से पढ़ के आएंगे, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये क्या होता है, बस इधर तक पढ़ना है आपने, ये 2 पैरास पढ़ने हैं आपने, ठीक है बच्चों, नहीं वो नहीं पढ़ना अभी। डन बच्चों, ठीक है जी। कल होगी क्लास इंशाल्लाह हमारी 2:15 बजे भी। ओके, अल्लाह हाफिज।